अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसको हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ चैप्टर है, पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, इसमें हम चेक करेंगे कि पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं और उनके इफ़ेक्ट क्या हैं। पॉल्यूटेंट असल में उस चीज़ को कहते हैं, वो सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट के ऊपर बैड इफेक्ट करती है, यानी आपके एनवायरनमेंट को तबाह करने वाले जितने भी केमिकल्स हैं उनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो इनके इफेक्ट्स देखने हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को पढ़ेंगे कि क्या क्या पोल्यूशन के इफेक्ट हैं। ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन और उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज एंड सो ऑन, काफ़ी टॉपिक्स हैं इसमें एनवायरनमेंट रिलेटेड, तो उनके बारे में देखते हैं। तो लिखा हुआ है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कि द एनवायरनमेंट वी लिव इज नॉट एज क्लीन एज इट शुड बी, यानी हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो इतना क्लीन नहीं है, इतना साफ नहीं है जितना उसे होना चाहिए। वेरियस नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज कंटेमिनेट इट विद हार्मफुल सब्सटेंसेस। बहुत सी यानी वेरियस कई नेचुरल, कुदरती एंड ह्यूमन एक्टिविटीज और जो इंसानों की एक्टिविटीज हैं कंटेमिनेट, खराब कर रही हैं इट विद हार्मफुल सब्सटेंसेस, उसको हार्मफुल सब्सटेंसेस की यानी जो जानलेवा सब्सटेंसेस हैं उनके ज़रिए आपकी एनवायरनमेंट जो है वो बड़ी तरह कह लें कंटेमिनेट हो रही है, उसमें असरअंदाज हो रही है जो ये नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। डस्ट स्टॉर्म्स, डस्ट स्टॉर्म जो है नेचुरल एक्टिविटी, यानी ये हवा की जो तूफान आते हैं, रोटिंग ऑफ वेजिटेशन या वोल्केनिक करप्शन, यानी ये जो अ, कह लें जितने भी वेजिटेशन होती है, जब जितने भी आप चीज़ें खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनके रोटिंग यानी वो जो गल सड़ जाती हैं, तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा कह लें हार्मफुल है कि जो वोल्केनोज होते हैं, यानी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनके अंदर से लावा बाहर गैसेस खारिज करता है। वो जो गैसेस है खारिज हो रही होती हैं, या जो मैग्मा, या जो भी लावा बाहर निकल रहा होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़ता है। तो उस सारी चीज़ों को हम कहते हैं नेचुरल फिनोमेना, यानी ये नेचुरल फिनोमेना है विच रिलीज डस्ट पार्टिकल एंड पॉइजनस गैसेस इन एनवायरनमेंट। जो डस्ट के पार्टिकल खारिज करती हैं, पॉइजनस यानी कह लें जहरीली गैसेस को खारिज करती हैं एनवायरनमेंट के अंदर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द व्हीकल्स, यानी जो गाड़ियां आती हैं उनके अंदर जो फ्यूल है, वो फ्यूल जो जला रहे हैं हम, एंड इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के अंदर एंड मैनी अदर ह्यूमन एक्टिविटीज, और कोई बहुत सी जो इंसानी एक्टिविटीज हैं, आर रिलीजिंग पॉइजनस गैसेस, वो पॉइजनस गैसेस या पॉइजनस कंपाउंड को रिलीज कर रहे हैं इन द एनवायरनमेंट। द पॉइजनस एंड हार्मफुल substances which contaminate or pollute the air are called air pollutant, यानी वो तमाम पॉइजनस गैसेस या हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कह लें कंटेमिनेट कर रहे हैं एयर को, कहलाते हैं एयर पोल्यूटेंट। तो ये आपने याद रखना, ये है डेफिनेशन। तो इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कलर से। चलें, ये जो आपकी डेफिनेशन है इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, चलो अब नेक्स्ट, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन लाइफ। हम ह्यूमन लाइफ के ऊपर जो एयर पॉल्यूटेंट्स की इफेक्ट हैं और इन्वायरमेंट के ऊपर हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और अवेयरनेस बताएं, यानी आगाही करेंगे अबाउट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंट की जो पोल्यूशन है उसके लिए आगाही पैदा करेंगे कि कैसे उसको रोका जा सकता है, और मेजर्स यानी इक़दाम टू रिड्यूस इट, इसको कम करने के जो इक़दाम हैं उनके बारे में देखेंगे, और ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले एयर पॉल्यूटेंट्स और इसके सोर्सेज के बारे में लिखा हुआ है। तो एयर पॉल्यूटेंट और उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो इस टॉपिक को आज देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO और NO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs एक्सेट्रा। ये सारी की सारी जो गैसेस हैं, ये जितनी भी गैसेस यहाँ पर हैं, ये सारी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी सारी गैसेस हैं यहाँ पर बताई हुई, ये सारी की सारी क्या है, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं।
पॉइजनस गैसेस, ठीक है, लिखा हुआ है पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिके ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। जब डेड ऑर्गेनिक मैटर या पार्टिकुलर मैटर जो है वो रिलीज होता है, तो उस डिके होने से ऑर्गेनिक मैटर के या तो उससे जो पॉइजनस गैसेस बनती हैं, वो पॉइजनस गैसेस यहाँ ऊपर लिखी हुई हैं। ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, यानी जितने भी जानदार हैं, गले सड़े उनकी कह लें मुर्दा बाकियात, ये सारी डेड ऑर्गेनिक मैटर में आएंगी। उसके अलावा जितने भी ये सीवेज के गंदा पानी है या सीवेज जितनी भी गंदगी है, वो सारी सारी डेड ऑर्गेनिक मैटर है। तो उसके ज़रिए, उसके डिके के ज़रिए गैसेस, पॉइजनस गैसेस रिलीज हो रही हैं। उसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं वो छोटे छोटे मैटर के ज़रात जो हवा में चले जाएं, जैसे सूट यानी धुआं, और डस्ट पार्टिकल जैसे ये मिट्टी उड़ती है तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, पोलन्स जो फूलों के ऊपर जो कह लें उसके स्पोर्स हैं, मेल स्पोर्स जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं, वो पोलन जरदाने जिसे उर्दू में कहते हैं, ठीक है। मेटालिक कंपाउंड्स, मेटल के कंपाउंड्स हैं जैसे कि कंपाउंड ऑफ लेड, ये ज़्यादातर पेंट्स वगैरह में पाए जाते हैं। पेंट्स जो हैं उनमें कंपाउंड लेड के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जानलेवा हैं। अगर वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएं तो आपके जिस्म में कैंसर काजिंग भी करते हैं, ठीक है। तो लेड के ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा जानलेवा होते हैं। ये भी कैसे होते हैं क्रिएट, ये भी ये डेड ऑर्गेनिक मैटर, पार्टिकुलेट मैटर वगैरह, ये मेटालिक कंपाउंड्स के जो पार्टिकुलेट मैटर हैं उनसे बन सकते हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं एयर, ठीक है। तो नीचे यहाँ देखें डायग्राम के अंदर, ये घर के अंदर ये स्प्रे के जरिए, स्प्रे में पेंट के अंदर क्या था, लेड, तो लेड के ऑक्साइड, या उसके अलावा यहाँ पर घर के अंदर रेफ्रिजरेटर्स वगैरह के अंदर से जो गैसेस निकल रही हैं वो CFCs की फॉर्म में आ रही हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की फॉर्म में। ये वोल्केनिक eruption से जो धुआं निकल रहा है उसमें सल्फर के या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो ये सारे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये गाड़ी के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही है। ये जलने के अमल में जब कम ऑक्सीजन की मौजूदगी में कोई चीज़ चलती है तो तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, CO बनती है। इसके अलावा ये फैक्ट्री जो है, इस फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के जरिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो एयर को पोल्यूट कर रही हैं, ठीक है। और देखें ऊपर कितनी गंदगी एयर के अंदर पैदा हो रही है सिर्फ इन इस वोल्केनिक eruptions, इन ह्यूमन एक्टिविटीज, ये ट्रांसपोर्ट के जरिए निकलने वाले धुएं, इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं या केमिकल्स के जरिए, या फिर ये जलने वगैरह के जो वेस्ट मटेरियल को जलाया जा रहा है उसके जरिए, तो ये बहुत ज़्यादा कह लें हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। नीचे लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कोल। यहाँ पर आपने याद रखना है कि कंबस्शन जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। किसकी? जो आपके पास फॉसल फ्यूल्स हैं या फिर कोल है। कोल कहते हैं कोयले को, और फॉसल फ्यूल्स कहते हैं यानी जितने भी डेड रिमेन्स हैं ऑर्गेनिज्म की, जैसे जितने भी कह लें ज़मीन में हड्डियां होती हैं, उसके अलावा ज़मीन के अंदर से गैसेस निकलती हैं, ये पेट्रोल निकलता है, ऑयल निकलता है, तो ये सारे डेड रिमेन्स हैं, फॉसल फ्यूल इन्हें कहते हैं। तो इनके इनकम्प्लीट कंबस्शन यानी मुकम्मल तौर पर जले ना, इसको मुकम्मल तौर पर जलने से मुराद ये है कि मुकम्मल ऑक्सीजन गैस मिले तो कोई चीज़ मुकम्मल तौर पर जलती है, लेकिन अगर मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन गैस ना मिले तो फिर इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और स्मोक रिलीज फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, स्मोक जो है यानी जो धुआं है वो मोटर व्हीकल्स यानी मोटरसाइकिल्स वगैरह या जितने भी कार्स वगैरह हैं उनसे निकल रहा है, या इंडस्ट्री से निकल रहा है, ये मेन सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबस्शन के जरिए इन सारी चीज़ों से क्या बन रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। इस तरह घर में अगर कभी आप सर्दियों में या देखा हो कि सर्दियों में कई लोगों की बंद कमरों में डेथ हो जाती है, क्यों? क्योंकि बंद कमरों के अंदर जब वो हीटर वगैरह को चलाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है जलने के दौरान, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड फिर एक खास लिमिट से अगर ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो फिर डेथ भी हो सकती है, सडन डेथ, फिर पता भी नहीं चलता और इंसान मर जाता है दम घुटने की वजह से। और इसकी एक लिमिट भी है, तकरीबन 0.0005, यानी इतने
कह लें कम परसेंटेज में भी, अगर इतने कम परसेंटेज में भी कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हवा में मौजूद होगी तो हवा पोल्यूट होगी और डेथ हो सकती है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल के जो बर्निंग करने से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, या फिर ऑयल इन फैक्ट्रीज के अंदर जो ऑयल है उसके जरिए भी या कोल के जरिए भी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। स्मोक रिलीज फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर की जो स्टेशन हैं उनसे जो स्मोक प्रोड्यूस हो रही है, यानी जो धुआं प्रोड्यूस हो रहा है, उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है। और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं कोल या ऑयल के हाई टेम्परेचर के ऊपर। या याद रखना है कि ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो हाई टेम्परेचर पे फॉर्म होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड लो टेम्परेचर पर भी बन सकते हैं थर्मल पावर स्टेशन के अंदर, लेकिन हाई टेम्परेचर अगर होगा तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे। और व्हीकल इंजन्स, यानी बड़े बड़े जो इंजन्स होते हैं जिनमें इनका हाई टेम्परेचर गेन हो जाता है, तो उनके अंदर भी हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs जो हैं वो कंपाउंड है जो क्लोरीन और फ्लोरीन और कार्बन एटम्स तीनों चीज़ें रखते हैं। CFCs आर यूज्ड इन एरोसोल स्प्रेज, यानी ये जो स्प्रे होते हैं पेंट स्प्रे की फॉर्म में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जो गैसेस होती हैं या एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर जो गैसेस होती हैं उनके अंदर ये ठंडक पैदा करने के लिए या थोड़ा सा कह लें ठंडक के लिए एक तरह से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स में गैसेस तो यूज होती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रिलीज होती हैं और रिलीज कर होने पर एनवायरनमेंट को काफ़ी हाई कह लें डैमेज करती हैं। तो देखते हैं ज़रा नीचे लिखा है ऑन लीकेज फ्रॉम दीज अप्लायंसेस, इन अप्लायंसेस से लीक होने पर CFCs एंटर इनटू द एयर, यानी एंटर कर जाती हैं एयर के अंदर। फॉसल फ्यूल्स जो हैं कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, पेट्रोल एक्सेट्रा and aerosol are the main sources of air pollutant. Fossil fuel और aerosol जो है, aerosol का मीनिंग होता है aero means air plus sols means solution, यानी solution in air, ये कह लें कि बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के जो एयर के अंदर मिस्ट की यानी एक धुंध सी की फॉर्म में फैले हुए हों तो इसको हम एरोसोल कहते हैं। जैसे जब आप स्प्रे करते हैं तो ये स्प्रे के दौरान वो एक छोटी सी फुहार निकलती है, स्प्रे निकलता है उस स्प्रे से, तो जैसे वो निकलता है तो उसको भी हम एरोसोल कह सकते हैं। तो ये जो एरोसोल्स हैं या ये फॉसिल फ्यूल हैं, ये सबसे मेन सोर्सेज हैं एयर पोल्यूटेंट के। नीचे डायग्राम में दिखाया गया ये व्हीकल की स्मोक से कितना कह लें पोल्यूटेंट या पोल्यूशन काज हो रहा है, इंडस्ट्रियल स्मोक से कितनी पोल्यूशन हो रही है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से कितनी, या फिर ये जो एरोसोल है इनसे जो ये पार्टिकल्स बारीक बारीक निकल रहे हैं ये भी पोल्यूशन काज कर सकते हैं। ठीक है, CFCs एरोसोल से निकलनी है। आगे लिखा है रोटिंग वेजिटेशन। रोटिंग वेजिटेशन कहते हैं कि जो सब्जियां या जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका पड़े पड़े गलना शुरू हो जाना। ठीक है, जैसे यहाँ नीचे देखो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो दरख्त है, ये दरख्त जो है मुकम्मल तौर पर गलना सड़ा शुरू हो गया है। इसके ऊपर क्या है मुकम्मल तौर पर बैक्टीरिया और फंजाई ने इसको क्या कर दिया, गला दिया बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, यानी ये जल गए हैं मुकम्मल तौर पर। ये एक तरह जल गए से मुराद ये है कि मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज हो गए हैं। तो ऐसे डिकम्पोज्ड कह लें जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम रोटिंग वेजिटेशन कहते हैं। तो रोटिंग वेजिटेशन या वोल्केनिक eruption नेचुरल सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन की ये दो सोर्सेज हैं जो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टीचर देख लेते हैं। तो आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं एयर पोल्यूटेंट्स की और इफेक्ट हैं उसके ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के ऊपर, तो इसमें हम तरतीब से देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ये क्या इफेक्ट रखता है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पे, तो लिखा है ये कलरलेस गैस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस होती है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, और पॉइजनस गैस है, बहुत ज़्यादा जहरीली है। तो ऐसी गैस जिसके कोई कलर नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सूंघ नहीं सकते, और हवा में उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए और ऊपर से जहरीली भी हो, तो ये सबसे ज़्यादा जानलेवा है। तो इट इफेक्ट्स द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम बैडली, ये बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को। काजिद हेडेक, सर में दर्द बहुत ज़्यादा होती है, ब्रेन डैमेज होता है, दिमाग में कह लें खराबियाँ पैदा होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो सांस की बीमारियाँ होती हैं वो पैदा होती हैं। व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रीच आवर ब्लड,
जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड तक पहुंचती है, इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। हीमोग्लोबिन के साथ वैसे ऑक्सीजन जुड़ती है, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही हो तो वो ऑक्सीजन को रिप्लेस करके जुड़ जाती है, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, कि ऑक्सीजन को कैरी करने की जो काबिलियत है हीमोग्लोबिन की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है। तो इसी वजह से डेथ हो जाती है दम घुटने की वजह से। सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इट इज़ अ ऑडरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल, इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग करती है, गले को चुभती है। इट डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड कॉज एसिड रेन, ये रेन वाटर के साथ मिक्स होकर एसिड रेन जो बनाती हैं, और ये एसिड रेन का टॉपिक भी हम आगे पढ़ते हैं। और एक्सपोजर टू सल्फर डाइऑक्साइड काज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, अगर ज़्यादा देर तक आप सल्फर डाइऑक्साइड को सूंघते रहें या उस एक्सपोजर में रहें तो आपको सांस की बीमारियां सांस की कह लें मुश्किलात हो सकती हैं, नमूनिया हो सकता है, ये भी सांस की नाली के अंदर कह लें म्यूकस भरने को कहते हैं। और लंग कैंसर, लंग की जो है कैंसर, यानी लंग के अंदर सेल्स की अनकंट्रोल सेल डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और लंग्स जो है वो काम करना छोड़ देंगे। ये सारी चीज़ें सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती हैं। ठीक है ना, नीचे लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड काज क्या करती है, सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी बहुत ज़्यादा शदीद ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस कहते हैं जो फेफड़ों के अंदर जो नालियां हैं उनका फूल जाना, अंदर की तरफ जख्मी हो जाना और उनसे म्यूकस का निकलना यानी रेशिया का निकलना। डिग्रेडेड लंग फंक्शन, लंग फंक्शन का क्या हो जाना, डिग्रेड हो जाना या उनका काम करना छोड़ देना। और रेस्पिरेटरी फेलुअर, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलुअर यानी आपके फेफड़ों का काम करना छोड़ देना। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आपकी दिल की डिजीज का होना और कैंसर का होना, ये सल्फर डाइऑक्साइड की ज़्यादा इफेक्ट में रहने की वजह से होता है। आगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो इनमें लिखा हुआ है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर टॉक्सिस, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स टॉक्सिस हैं। दे डिसॉल्व इन एयर, वाटर, रेन वाटर टू कॉज एसिड रेन, इससे भी एसिड रेन कॉज होती है। दे हैव सीवियर इफेक्ट्स ऑन लंग एंड डैमेज देम, ये लंग्स के ऊपर, इन फेफड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। और ये नीचे आपको दिखाया गया है, ये लंग्स जो है मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को सूंघने की वजह से। ठीक है, और ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बर्निंग ऑफ फ्यूल एट हाई टेम्परेचर होते हैं, यानी हाई टेम्परेचर पर ये ऑक्साइड नाइट्रोजन के बनते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का जो टॉपिक है उसमें ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो है इसको देख लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड डिस्ट्रॉयज क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट, एज अ रिजल्ट द फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ आर इफेक्टेड, ये क्लोरोप्लास्ट को डिस्ट्रॉय करती है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस और प्लांट की ग्रोथ जो है इफेक्ट होती है। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, कल हम एक्टिविटीज को देखेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।